मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबर। तेज बारिश में वही 70 परिवार की डंगरबाड़ियों से पौधे, लाखों रुपए को नुकसान होने से परिवारों को मुआवजे की आस। सिंधी प्रीमियर 3 क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, रॉयल चैलेंजर एवं NE7 रही विजय। कोरोना के 4 और मरीज आए सामने, 4 संदिग्धों की रिपोर्ट आना शेष। बढ़ते मरीजों से शहर में छाया खौफ। धर्म और राजनीति के समावेश से ही राम राज्य की कल्पना साकार होगी, कहा रामकथा में सुश्री हेमलता शास्त्री ने। संयुक्त व्यापार महासंघ का नववर्ष मिलन समारोह में समस्याओं पर हुआ चिंतन एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर गुरुद्वारा में हुआ विशाल लंगर। अब खबरें विस्तार से। बीती रात हुई तेज बारिश के कारण सुक्तवा नदी के किनारे लगाई गई डंगरबाड़ी से तरबूज के पौधे बह गए हैं, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। प्रत्येक किसान को 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। विगत 2 दिनों से आसमान पर छाए बादल शनिवार रविवार की दरमियानी रात बरस पड़े। शहर में तो कम, लेकिन केसला सुक्तवा क्षेत्र में तेज बारिश हुई। बारिश से गेहूं की फसल को भले ही फायदा पहुंचा हो, लेकिन अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सुक्तवा नदी के किनारे लगाई गई डंगरबाड़ी से पौधे बह गए। दरअसल क्षेत्र के किसान वर्षों से नदी के किनारे रेतीली मिट्टी में डंगरबाड़ी लगाते आ रहे हैं। इस बार भी सुक्तवा के तकरीबन 70 परिवारों द्वारा नदी के किनारे तरबूज की डंगरबाड़ी लगाई गई थी। 1 माह पूर्व हुई बोनी के बाद तरबूज के पौधे बड़े हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस वर्ष तरबूज का उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन बीती रात हुई बेमौसम बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ग्रामीणों की माने तो काफी तेज बारिश होने से डंगरबाड़ियों में पानी भर गया, जिससे रेत में लगे पौधे उखड़कर बह गए। ग्रामीणों के अनुसार पौधों में खाद का छिड़काव भी किया जा चुका था, इसलिए पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। डंगरबाड़ी से पौधे बहने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि डंगरबाड़ी लगाने से तरबूज की बिक्री होने के कारण उन्हें फायदा हो जाता था, जिससे वह गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन पौधे बह जाने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अब शासन से मुआवजे की उम्मीद है। भीषण गर्मी के दिनों में लोगों की प्यास बुझाने के लिए रसीले तरबूज का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। अधिकांश तरबूज सुक्तवा और आसपास के क्षेत्र से ही इटारसी पहुंचता है, लेकिन डंगरबाड़ी बह जाने के कारण बाहर से तरबूज बुलवाने पड़ेंगे। इसलिए आने वाले गर्मी के दिनों में तरबूज पर महंगाई की मार पड़ सकती है। बेमौसम बारिश के चलते डंगरबाड़ी से पौधे बह गए हैं। तकरीबन 70 परिवार द्वारा डंगरबाड़ी लगाई गई थी, जिन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय विधायक से मिलकर मुआवजे की मांग की जाएगी, ताकि नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। यह कहना है सुक्तवा निवासी विष्णु कहार का। वहीं SDM MS रघुवंशी ने कहा कि बारिश से डंगरबाड़ी बहने की जानकारी सामने आई है। सर्वे कराने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजकर किसानों को मुआवजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा भवन में सत्संग और लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु होने के साथ ही वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। देश में बढ़ रहे मुगल शासकों के आतंक का खात्मा करने के लिए आवाज उठाई थी। इसके लिए उन्होंने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। उनकी जयंती के मौके पर जयस्तंभ चौक स्थित गुरुद्वारा भवन में गुरु सिंह सभा द्वारा धार्मिक आयोजन किए गए। इसके तहत 7 जनवरी को नगर कीर्तन निकाला गया। इसके बाद मुंबई से आए रागी जत्था द्वारा भजन कीर्तन किए गए। रविवार को जयंती के अवसर पर लंगर का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं पुरुषों ने गुरु के दरबार में माथा टेका। इसके बाद लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना के मरीज शहर में बढ़ने लगे हैं। रविवार को 4 मरीज की RT-PCR जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से अब शहर में कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है। प्रशासन द्वारा लगातार मुहिम चलाकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। इटारसी में भी कोरोना गति पकड़ रहा है। पिछले 1 माह के भीतर 1 दर्जन कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। रविवार को भी
4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वह शहर के अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक मरीज सोनासाबरी नाका क्षेत्र स्थित एलकेजी कॉलोनी का है तो दूसरा बाराबंगला, तीसरा मरीज दशमेश कॉलोनी और चौथा मरीज सूरजगंज का शामिल है। पॉजिटिव आए मरीजों के मोहल्लों में रहने वालों के बीच कोरोना की दहशत बढ़ गई है। हालांकि दशमेश कॉलोनी निवासी मरीज मुंबई में इलाज करा रहा है, उसकी जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब उसके घर पहुंची तो घर में ताला बंद मिला। अन्य पॉजिटिव मरीजों में भी कोई तकलीफ नहीं होने के कारण उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 4 मरीज भर्ती हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना की दूसरी लहर का जो तांडव शहर में देखा गया उसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के अलावा प्रशासन कोविड नियमों की गाइडलाइन का पालन करने के लिए रोको टोको अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत रविवार को एसडीएम एमएस रघुवंशी के नेतृत्व में बाजार क्षेत्र में बिना मास्क के आने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। सामाजिक दूरी का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। ग्राम भीलाखेड़ी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 11 जनवरी से किया जाएगा। श्री खेड़ापति माता मंदिर में आयोजित भागवत कथा 17 जनवरी तक प्रतिदिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा सुबह 10 बजे लोहारी वाली माता मंदिर से प्रारंभ होकर खेड़ापति मंदिर कथा स्थल पहुंचेगी, जहां 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित विनय कृष्ण शास्त्री के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजक समिति के हरपाल सोलंकी ने सभी श्रद्धालु भक्तजनों से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री अपने मुखारविंद से पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालुओं को संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ रसपान कराकर 7 दिवसों तक अनेक प्रसंगों को मार्मिक ढंग से श्रवण कराएंगे। खेड़ापति माता मंदिर ग्राम भीलाखेड़ी खेड़े पर 11 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 11 जनवरी को प्रातः 10 बजे लोहार वाली माता ग्राम भीलाखेड़ी में स्थित हैं, वहां से कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो 1 बजे खेड़ापति माता मंदिर खेड़े ग्राम भीलाखेड़ी पर आकर रुकेगी। उसके बाद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 11 जनवरी से 17 तारीख तक का ये हमारा आयोजन है और हमारा इसमें विशेष निवेदन है समस्त ग्रामवासी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहरी क्षेत्र की जनता इस धर्म की जो गंगा बहे इसमें आके स्नान करे और धर्म का आयोजन में भाग ले। देश की बेहतर उन्नति और राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे चरित्र निर्माण के साथ ही धर्म और राजनीति का बेहतर समावेश भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत में फिर से राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। उक्त विचार राष्ट्रभक्त मानस मर्मज्ञ सुश्री हेमलता शास्त्री ने व्यक्त किए। वृंदावन गार्डन न्यास कॉलोनी में आयोजित श्री राम कथा समारोह के अष्टम दिवस में उपस्थित श्रोताओं को देवी हेमलता ने राष्ट्रभक्ति का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया था। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पहचान हीरे जवाहरात से होती थी। दुनिया में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, जिसे मुगलों और अंग्रेजों ने तार-तार कर दिया। लेकिन देश की हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे महान सपूत मिल जाए, जिन्होंने संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक वीरों ने धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम क्या करें, हमारी क्या भूमिका हो? राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका यही हो सकती है कि जो सैनिक देश की सीमा पर हम सब की रक्षा के लिए गोली खाने को तैयार हैं, उसके लिए अच्छी बोली का प्रयोग करें। गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में देवी हेमलता जी ने पंजाबी संस्कृति का देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। अष्टम दिवस की पूरी कथा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रही। संध्या काल में राष्ट्रभक्ति का गीत मेरा रंग दे बसंती चोला व्यास गादी से प्रस्तुत किया गया तो समूचा कथा पांडाल देशभक्ति में झूम उठा। समस्त जनमानस जब देशभक्ति में सराबोर थे, उसी समय भारत माता के जयकारे से पंडाल गूंज उठा। व्यास मंच पर राष्ट्र ध्वज के साथ भारत माता की सचित्र झांकी भी सजाई गई। यहाँ पर नगर प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री हेमलता शास्त्री को साफा पहनाकर एवं प्रपाण देकर मातृशक्ति के रूप में उनका नागरिक सम्मान किया।
इस सम्मान से अभिभूत हेमलता जी ने कहा कि मैं इटारसी की आभारी हूँ। यहाँ धर्म के साथ राष्ट्रीयता का भाव भी अनुपम है और भक्ति के साथ ही शक्ति का भी सम्मान होता है। अष्टम दिवस की रामकथा में आयोजक मंडल के सभी सदस्यों ने भगवा पगड़ी एवं भगवा वस्त्र धारण किए थे। समूचे पंडाल को भगवा रंग एवं तिरंगे के रंगों से सजाया गया था। प्रसाद भी भगवा रंग का ही वितरित किया गया। बार किया, 2 बार किया, बार वो यही कर रही थी। बार चिड़िया ने वो एक बूंद पानी लिया, आग में छोड़ती थी, फिर जाती थी, फिर आग बुझाने का प्रयास। बार एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी क्या? इतनी बड़ी जंगल की आग, जंगल के जीवों ने यही कहा, अरे चिड़िया, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे एक बूंद पानी से ये जंगल की भयंकर आग बुझ सकती है? तुम आग बुझा दोगी? इस चिड़िया ने कहा कि मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही। ये मैं भी जानती हूँ मेरे अकेले प्रयास संभव नहीं है परिवर्तन के लिए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जिस दिन सारा समाज सोया हुआ जाग गया तो कहीं कोई बुराई नहीं रहेगी, कहीं कोई गंदगी नहीं रहेगी, कहीं कोई अपवित्रता नहीं रहेगी, कहीं कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो राष्ट्र के अहित में होगा। सब कुछ राष्ट्र के हित में होगा जो आप जाग गए तो। और दूसरी बात, उस चिड़िया ने ये भी कही थी कि मैं इसीलिए भी काम कर रही हूँ, इसलिए भी प्रयास कर रही हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। आप अपना नाम कहाँ लिखाना चाहते हैं? आग लगाने वालों में या आग बुझाने वालों में? आप यहाँ राष्ट्र की उन्नति और विकास में अपनी भूमिका निभाते हो या राष्ट्र को पतन की ओर ले जाते हो? आप विरोध में या फिर राष्ट्र के ऊंचाई में खड़े हैं, ये आपको देखना है। सबसे पहले राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से राष्ट्र ही हो। इसलिए आपने गीता जी में पढ़ा और सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण संबोधन करते हैं तो कई बार अर्जुन को ये कहते हैं, हे भारत कहकर संबोधित करते हैं। माने एक एक व्यक्ति के भीतर सारा भारत समाया हुआ है। इसलिए हम बदलेंगे, जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने आप से पहल करें, अपने आप की तैयारी करें, अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाएं, अपनी वाणी को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, सबको ऊंचा बनाएं, अच्छा बनाएं। देखना राष्ट्र अपने आप बदल जाएगा। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। अपने अपने आप को आइए उस ओर लेकर चले, उस भक्ति की शक्ति की ओर ले चले जो शक्ति तमाम वीर पुरुषों में थी, महान पुरुषों में थी, उन तमाम शहीदों के भीतर थी जो अपने जीवन को आहूत करके गए। इस व्यासपीठ से आज मैं सभी शहीदों को, सभी महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों से
प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रॉयल क्लब, गेम चेंजर एवं NE7 ने मैच जीता। मैच की शुरुआत उपस्थित अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ हुई। सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष धर्मदास मिहानी ने बताया कि स्थानीय फ्रेंड्स स्कूल के मैदान पर चल रही सिंधु प्रीमियर लीग 3 के तहत रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहला मैच साई क्लब विरुद्ध रॉयल क्लब के बीच खेला गया। रॉयल क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। रॉयल क्लब 6 ओवर में 35 रन बनाए। जवाब में रॉयल क्लब ने 5 ओवर में जीत के लक्ष्य को पार कर लिया। दूसरा मैच गेम चेंजर और सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 के बीच खेला गया। गेम चेंजर ने 6 ओवर में 64 रन बनाए। जवाब में दूसरी टीम 61 रन पर आउट हो गई। इस तरह गेम चेंजर ने 3 रन से मैच जीत लिया। तीसरा मैच ME7 और सौमित 7 के बीच खेला गया। सौमित 7 की टीम को हराकर ME7 ने मैच जीता। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पंकज चौरे, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, मनोज पोपली, मुकेश मैना, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर, अमोल उपाध्याय, गजानंद तिवारी, मुकेश शर्मा, अतुल तिवारी द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। सेंट जोसेफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी admissions open for session 2022-23 from nursery to 9th and 11th, nursery for boys and girls, KG 1st to 9th and 11th only for girls. Registration form will be available on 10th, 11th and 12th January 2022. Time 3 p.m. to 5 p.m. Address is St. Joseph Convent Higher Secondary School, Deshbandhupura, Itarsi. Streams available for class 11, Arts, Science and Commerce. Subject offered History, Political Science, IP and Physical Education. Vacancy for teachers for subject English, Maths, Accountancy. Qualification MA, MSc and MCom with B.Ed. Compulsory. Teachers for kindergarten. Qualification teachers with Montessori training. Minimum 5 years of experience of working in English medium school CBSE. Apply before 15 January 2022 with all the necessary documents. Address Gochi Tarunda Road, Itarsi. Mobile number is 831993666926. बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ।
1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अखंड रामधुनी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन श्री कृपा धाम दरबार सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 5 में 8 जनवरी को शाम 5 बजे से किया गया था, जिसका समापन कार्यक्रम स्थल पर रविवार शाम 5 बजे अखंड रामधुनी के पश्चात श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर किया गया। इस अवसर पर अखंड रामधुनी कृपा धाम दरबार परिसर सिंधी कॉलोनी गली नंबर 5 में सजे दरबार के समक्ष श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रामधुनी का संगीतमय आयोजन किया गया। वहीं रविवार की शाम को 5 बजे समापन अवसर पर सामूहिक रूप से श्रद्धालु भक्तों द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके पश्चात इस धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में श्री कृपाधाम दरबार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुबर विमल जो फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या हरहु करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा, हाथ वज्र ध्वजा। संयुक्त व्यापार महासंघ इटारसी का नववर्ष मिलन समारोह साई कृष्णा रिजॉर्ट में रात्रि 8 बजे से मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव कुमार चौबे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने स्वागत उद्बोधन में संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने अतिथियों एवं व्यापारियों का स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपने स्वागत उद्बोधन में संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने अतिथि एवं व्यापारियों का स्वागत अभिनंदन किया। उपाध्यक्ष कर्मवीर गांधी ने 7 दिन व्यापार चले इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रेषित किया। राजेश गुप्ता ने मॉल इटारसी शहर में नहीं खोलने की अपील की। केसला के व्यापारी रमेश मालवीय ने टीडीएस की समस्या पर विचार डाला। बनवारी लाल केसला ने भी व्यापारियों की समस्या पर प्रकाश डाला। दशरथ चौधरी ने इटारसी के व्यापार खत्म होने पर चिंता व्यक्त की। जयप्रकाश अग्रवाल ने रेलवे की भोजन एवं अन्य इंडस्ट्री के लिए सांसद से बात करने के लिए प्रस्ताव रखा। मनोहर सुंदरानी ने हम व्यापारियों को अपने स्वाभिमान से व्यापार करने के लिए अच्छी क्वालिटी अच्छा व्यवहार पर प्रकाश डाला। महामंत्री सम्मुख दास चैलानी ने आय व्यय के साथ संगठन के पिछले वर्ष के हुए कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। विशिष्ट अतिथि अखिलेश खंडेलवाल एवं भरत सिंह राजपूत ने भी अपने विचारों से अवगत कराया। विशिष्ट अतिथि अखिलेश खंडेलवाल एवं भरत सिंह राजपूत ने भी अपने विचारों से अवगत कराया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शिव कुमार चौबे ने व्यापारियों को अपनी ताकत दिखाने का एवं एकजुट होने का मूल मंत्र दिया। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ के तत्वावधान में सुदामा मैरिज गार्डन में विवाह योगी युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 109 युवक युवतियों ने शामिल होकर अपना परिचय दिया। मंच पर आकर 109 युवक युवतियों ने जीवन साथी पाने के लिए अपना परिचय दिया। यहाँ सबसे खास बात यह रही कि मांझी समाज ने शहर में मौजूद सभी समाजों के अध्यक्षों को आमंत्रित करते हुए उनका सम्मान भी किया। इस अवसर पर महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पहलवान केवट, उपाध्यक्ष प्रदीप रैकवार, उप सचिव रोहित केवट, संगठन सचिव बादामी लाल केवट, राम नारायण चंदेल, सुजीत केवट, मीडिया प्रभारी मुकेश केवट व अन्य मौजूद थे। कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पहलवान ने बताया कि परिचय सम्मेलन में समाज के अध्यक्ष रामलाल नलिया को श्रद्धांजलि दी गई। उनका निधन कुछ दिनों पूर्व हो गया था। परिचय सम्मेलन में होशंगाबाद जिले के अलावा उज्जैन, छिंदवाड़ा, नागपुर, भोपाल, रायसेन, चित्रकूट, खंडवा, बैतूल, सीहोर सहित अन्य जिलों से सामाजिक बंधु आए हुए थे। कार्यक्रम में उज्जैन से आए कहार समाज के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत साफा बांधकर किया और कार्यक्रम के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा समाज के प्रतिभाशील नागरिकों का भी सम्मान किया गया। सभी वरिष्ठों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। वहीं अच्छा करियर बनाने वाले युवक युवतियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम स्थल को कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सैनिटाइज किया गया था। सभी को मास्क बांटे गए और सैनिटाइजर छिड़कने के पेन लगाए गए। ये हमारा शहर इटारसी शहर गंगी जमनी संस्कृति का शहर है। यहाँ पर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। हम सब लोग सदियों से, सालों से एक साथ भाई की तरह रहते हुए आए हैं और जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के अध्यक्ष प्रकाश केवट जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया, हम सबको यहाँ पर बुलाया और हम
दिल बड़ा खुश है ये देख करके कि मांझी समाज के सारे साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। अग्रवाल समाज इटारसी की प्रतिनिधि संस्था तरुण अग्रवाल मंडल द्वारा अग्रवाल भवन में श्री अग्रसेन फ्री डिस्पेंसरी संचालित की जा रही है। विगत 19 वर्षों से यहाँ निरंतर मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। प्रारंभ से कर्मयोगी चिकित्सक डॉक्टर पीडी अग्रवाल के चिकित्सीय मार्गदर्शन में नियमित रूप से रविवार को कोरोना की तीसरी लहर में भी पूर्ववत जारी रही। बड़ी संख्या में सर्दी जुकाम व अन्य बीमारियों के मरीज हमेशा की तरह आज भी बड़ी संख्या में आए, जिसके कारण फ्री डिस्पेंसरी का समय भी आज बढ़ाना पड़ा। सभी मरीजों से मात्र 5 रुपए का पंजीयन शुल्क लेकर निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क दवाएं, इंजेक्शन, टॉनिक आदि 5 दिन के लिए दी गई। डॉक्टर पीडी अग्रवाल ने तीसरी लहर पर अपने संदेश में कहा कि इस लहर को हम रोक तो नहीं सकते, पर क्योंकि यह वैक्सीनेशन हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा कम घातक है, सिर्फ इसलिए हमें इसे ओवरलुक भी नहीं करना चाहिए व मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का कठोरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इस बार लहर की बहुत तेजी से फैलने की ताकत को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी तकलीफ हो तो तत्काल चिकित्सक को बताना चाहिए। मरीज श्री अग्रसेन फ्री डिस्पेंसरी में भी आ सकते हैं। रविवार को मुस्लिम युवाओं ने मददगार आर्मी की अगुवाई में नाला मोहल्ला कब्रिस्तान की साफ सफाई की और दोपहर 12:30 बजे मरहूमिन के इसाले शबाब के लिए पतिया खाने के लिए, जिसमें कुरान पाक 36, यासीन शरीफ 170, सूरह मुल्क 36, सूरह इखलास 100, आयतस कुर्सी 141 मरतबा मरहूमिन के इसाले शबाब के लिए बख्शा गया। मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि नाला मोहल्ला कब्रिस्तान इटारसी में काफ़ी गंदगी व बड़ी जंगली घास थी और लोगों को इससे परेशानियां हो रही थी, इसलिए यह सफाई का अभियान चलाया गया। यह काम अगले रविवार भी किया जाएगा। आगामी दिनों में मददगार आर्मी गरीब मिस्किन ज़रूरतमंद को गर्म कपड़ों का वितरण करेगी। श्री खान ने बताया कि समाज सेवा के उद्देश्य से मददगार आर्मी का गठन किया गया है। यह संगठन बिना किसी जाति और धार्मिक भेदभाव के समाज की सेवा कर रहा है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके जरिए किसी भी वर्ग और जाति धर्म का ज़रूरतमंद व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है। उनकी भी हर संभव मदद की जाएगी। आज मददगार आर्मी की तरफ से नाला मोहल्ला कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का बीड़ा मददगार आर्मी के सिपा सलारों ने उठाया है। यहाँ पे कब्रिस्तान बहुत गंदी थी, बहुत कांटे और झाड़ियाँ बहुत थी इसमें, जिसमें मरहूमिन के फातिया पढ़ने के लिए या कोई मिट्टी हो जाती थी, उसके आने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मददगार आर्मी ने ये कदम उठाया है कि साफ़ सफाई कर कर उसको बहुत खूबसूरत बनाया जाए। मददगार आर्मी एक समाज के तौर पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसमें समाज के प्रति कुछ भी जागरूक चीज़ें हैं जो उसको अपन सामने ला के अच्छा कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, साफ़ सफाई से लेकर पढ़ाई शिक्षा के ऊपर सब कुछ के ऊपर इसलिए फोकस किया जाएगा और आगे इस पर काम किया जाएगा। सभी समाज के लिए बनाया गया है, सभी वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है, जहां हम सोच सकें कि चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जहां जिससे मदद हो सकेगी ग्रुप के द्वारा मदद की जाएगी। अभी तो कब्रिस्तान साफ सफाई चल रहा है। अगला उद्देश्य जो है मंगलवार को तो गर्म कपड़े हम बांटेंगे, कम्बल गर्म कपड़े, जो जिन लोगों के पास गर्म पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, मिस्किन है, उन लोगों के लिए वो हम लोग प्लेटफार्म हुए, जो गरीब संस्थाएं जो हैं, झुग्गी झोपड़ी है, देख के हम जहाँ हमको लगेगा उसके बाद में हम लोग सब। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। तेज बारिश में वही 70 परिवार की डंगरबाड़ियों से पौधे, लाखों रुपए को नुकसान होने से परिवारों को मुआवजे की आस। सिंधी प्रीमियर 3 क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, रॉयल चैलेंजर एवं NE7 रही विजय। कोरोना के 4 और मरीज आए सामने, 4 संदिग्धों की रिपोर्ट आना शेष। बढ़ते मरीजों से शहर में छाया खौफ। धर्म और राजनीति के समावेश से ही राम राज्य की कल्पना साकार होगी, कहा रामकथा में सुश्री हेमलता शास्त्री ने। संयुक्त व्यापार महासंघ का नववर्ष मिलन समारोह में समस्याओं पर हुआ चिंतन एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर गुरुद्वारा में हुआ विशाल लंगर।